13वीं सदी का इख्तिताम हो चुका था। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने क़यादत संभाली। ये वो वक्त था जब सल्तनत अभी नौज़ायदा थी, चारों तरफ दुश्मन और सिर्फ ईमान इसका सहारा था। ओरहान बाप के ख्वाब और दादा के ईमान का वारिस था। वो जानता था कि अब यह सल्तनत सिर्फ कबीले की नहीं, एक नजरिए की जंग लड़ रही है। 1326 ईस्वी में ओरहान गाजी ने बुरसा का मुहासरा मुकम्मल किया, वही शहर जिसे फतह करने की तमन्ना उस्मान गाजी ने की थी। चंद ही दिनों में किला फतह हुआ, न खून बहा न जुल्म हुआ, लोगों पर अमान का ऐलान किया गया। यह थी सल्तनत उस्मानिया की पहली फतह अदल। ओरहान ने बुरसा को दारुल हुकूमत बनाया और कहा, मेरी सल्तनत की बुनियाद तलवार पर नहीं इंसाफ पर होगी। मगर अमन ज्यादा देर कायम न रह सका। बाज़ंतीनी सल्तनत के शहंशाह एंड्रोनिक सोंग ने उस्मानी पेशकदमी रोकने के लिए एक अजीम फौज तैयार की। ओरहान गाजी ने फैसला किया, अगर दुश्मन सरहद पर आएगा तो हम मैदान में उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद बढ़ेंगे। गर्मियों की एक रात उस्मानी लश्कर और बाज़ंतीनी फौज पेलेकनॉन के मकाम पर आमने सामने हुए। तीरों की बारिश, घोड़ों की ताप और अल्लाह अकबर की गूंज ने मैदान को लर्जा दिया। ओरहान ने अपने भाई अलाउद्दीन पाशा के साथ दुश्मन के कल्ब पर हमला किया। बाज़ंतीनी फौज टूट गई और शहंशाह खुद मैदान छोड़कर भाग निकला। यह वो दिन था जब उस्मानी परचम पहली बार यूरोप की सरजमीन पर लहराया गया। इस जंग ने बाज़ंतीनी सल्तनत के जवाल और उस्मानी सल्तनत के उरूज की बुनियाद रखी। फतह के बाद ओरहान ने कहा, एक कौम जंग से नहीं इंसाफ से जिंदा रहती है। इसीलिए उसने सल्तनत में एक मुनज़्ज़म निजाम कायम किया। पहली निजामी फौज यानी स्टैंडिंग आर्मी बनाई, इस्लामी अदालतें और मदारिस कायम किए। पहला सिक्का जारी किया जिस पर लिखा था, बिस्मिल्लाह ज़ुर्ब फी बुरसा। हर फौज के साथ इमाम मुकर्रर किया गया ताकि जिहाद सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ईमान के लिए हो। एक वक्त आया जब बाज़ंतीनी शहंशाह कांताकुज़नोस को अंदरूनी बगावत का सामना हुआ तो ओरहान ने मदद की। बदले में उसकी बेटी थियोडोरा से निकाह हुआ। यह सियासी इत्तेहाद था जिसने सल्तनत के लिए अमन की राहें खोल दी। ओरहान गाजी ने 35 साल तक हुकूमत की। जब वो बूढ़ा हुआ तो सल्तनत अनातोलिया और बल्कान तक फैल चुकी थी। 1359 में वफात के वक्त उसने अपने बेटे मुराद अव्वल से कहा, अदल को मत छोड़ना, क्योंकि जब अदल मर जाता है तो सल्तनतें तलवार से नहीं टूटती, ईमान से टूटती हैं। वो बुरसा में अपने वालिद के पहलू में दफन हुआ और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक अपने कदम जमा लिए। ये थी कहानी ओरहान गाजी की, जिसने एक कबीले को ममलिकत और एक ख्वाब को हकीकत बनाया। उसके बाद सल्तनत बढ़ती गई और एक दिन वही परचम 3 बड़े आजमों पर लहराया। ओरहान चला गया, मगर उसका अदल, उसका ईमान और उसका नाम आज भी जिंदा है।